हाँ, तो आज देखो वितान भाग फर्स्ट का कंप्लीट टेस्ट। और ये जो वितान में मैंने वैसा हालांकि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था बहुत ही शानदार ट्रिक वाला कि सब किस हिसाब से नंबर लिए जाएं। अगर वो आपने देख लिया तो इसके बाद में तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप इजीली इसको कवर कर लोगे। फर्स्ट चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपन लेंगे इसमें, और पूरे 80 नंबर का ये टेस्ट है, ध्यान रखना पूरे 80 मार्क्स का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता है। क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन है, नादमय उच्चार, संगीत, गानपन या फिर स्वरों की झनकार। ये 1 मार्क्स में है। सेकंड टू, लता मंगेशकर किसकी बेटी थी या पुत्री थी? ऑप्शन 4 है, विलायत खां, नूरजहां, दीनानाथ और तानसेन। ध्यान रखना मैं दीनानाथ आगे पूरा नहीं लिखा क्योंकि फिर तो वो अपने आप ही समझ में आ रहा है सरनेम से। इस अकॉर्डिंग ये भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शास्त्रीय संगीत में या गायकी के अंतर्गत कौन कौन से राग आते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के अंदर है, वैसे तो 1 मार्क्स में भी ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स के लेवल का, क्योंकि कौन कौन से राग आते हैं राग को बहुत अच्छे से आपको लिखना है 2 नंबर में। और चौथा है, लय कितने प्रकार के होते हैं, 1 मार्क्स। और लेखक ने लता की, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। पूरे 3 नंबर में क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रपट संगीत और संगीत क्षेत्र में क्रांति लाया है। चित्रपट संगीत संगीत क्षेत्र में क्रांति लाया कैसे, 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 8वां, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, ये बात लता पर कहाँ तक लागू होती है? आपको फुली एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि 6 नंबर का मैंने यहाँ पर दिया है, वैसे मैंने जो आपको निबंधात्मक 4 मोस्ट बताए थे वही, लेकिन इसको भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि अलग से कोई चैप्टर अगर आपको कोई क्लास टेस्ट हो तो उसमें ये ठीक है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत की रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा। लेखक के इस कथन की पुष्टि कीजिए। पूरे 6 नंबर में निबंधात्मक प्रश्न है आपका ये, ठीक है। इस हिसाब से चैप्टर 1 आपका कंप्लीट। अब लेते हैं अपन चैप्टर 2 सेकंड, राजस्थान की रजत बूंदें, ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कुई की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, चेलवांजी, डगाल, रेजा या चड़स, 1 मार्क्स में। सेकंड क्वेश्चन, रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? इंच, सेंटीमीटर, रेजा या खीम। 4 ऑप्शन है इसमें, ये भी 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चेलवांजी लोग सिर पर टॉप क्यों धारण करते हैं? 1 मार्क्स में। ऑप्शन 4 है, सिर की सुरक्षा के लिए, पानी से बचने के लिए, संतुलन के लिए या फिर रेत के कण से बचने के लिए, 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कुई की गहरी खुदाई में गर्मी का असर कम करने के लिए उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? 4 ऑप्शन है, पानी डालते हैं, बीच बीच में हवा देते हैं, मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं या मिट्टी गीली करते हैं, 1 मार्क्स में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, कुएं से कुई किस प्रकार भिन्न है, मतलब डिफरेंट है, 2 मार्क्स में, ठीक है। और अब है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आंसर एक ही होगा, ठीक है। और ये एग्जाम में ये भी काफ़ी पूछा गया है, क्योंकि ये मरुभूमि मतलब मारवाड़, ये मान लो चाहे राजस्थान की जो भूमि मरुभूमि, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मरुभूमि के समाज ने पानी को कितने रूपों में बांटा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज उसको पानी को दे दी। जो बारिश का होता है उसको लगा लेंगे, आपको पता होगा, और जो नॉर्मल पानी होता है उन सबको अलग अलग नाम दे दिया। तो वो कितने रूपों में बांटा है वो, या फिर राजस्थान में मिलने वाले पानी के 3 रूपों के अंदर स्पष्ट कीजिए, या फिर कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी दीजिए। पार्लर पानी, पाताल पानी या फिर रोजानी पानी। पार्लर पानी, पाताल पानी, रोजानी पानी, ये तीनों इसी का आंसर है। तो मतलब आंसर का मतलब इन 3 रूप जो है ना वो तीनों रूप ही, तो तीनों ही तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये ध्यान रखना एक ही आंसर होगा। लेकिन ये मत सोच लें कि ये छठा क्वेश्चन 9 नंबर का है, 9 नंबर का नहीं है, तीनों में से कोई एक करना है, तो क्वेश्चन ये 3 नंबर का ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि आएंगे अलग अलग तो 3 के हो जाएंगे, इसलिए मैंने तीनों अलग अलग लिखे हैं। लेकिन आपको ये मत सोचना कि 9 नंबर का है, कोई भी करो 3 नंबर ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मरुभूमि में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी और रोजानी पानी में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। पूरे 4 नंबर का ही क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। ये था आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब लेते हैं अपन चैप्टर 4, वो है भारतीय कलाएं। इसमें मैंने 100 बड़े सेलेक्ट क्वेश्चन करे हैं, छोटे और इंपॉर्टेंट। निबंधात्मक तो है ही, 6 नंबर का तो यहीं से पक्का आना, वो मैं आपको पहले बता चुका। पहला क्वेश्चन है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन 4, नृत्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र और चित्रकला, 1 मार्क्स में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? राजस्थानी की बात चल रही है। ऑप्शन 4 है गरबा या दांडिया रास या लावणी या घूमर। ध्यान रखना, लावणी एक नृत्य भी है और वैसे लावणी जो अपने गाँव के अंदर जब गेहूं वगैरह की कटाई करते हैं ना, उसको भी लावणी कहते हैं। ये नॉलेज होना चाहिए। ये लावणी से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो राजस्थानी लैंग्वेज का ख़ास तौर से मारवाड़ी लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लावणी का मतलब है गेहूं की कटाई, उसको भी लावणी कहते हैं। यहाँ पर एक नृत्य भी है लावणी, दोनों ही बातें वो जब आप आगे पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर तब ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मिथिला की चित्रकारी में प्रसिद्ध चित्रकला का नाम है। ऑप्शन 4 है मधुबनी, पट चित्रकला, किवाड़ पेंटिंग या फुलकारी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने भी 1 मार्क्स में। और क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में जिस अस्थायी लघु चित्रकला का एपण कहते हैं, चित्रकला को एपण कहते हैं, उसे राजस्थान में क्या कहते हैं? वहाँ तो उसको एपण कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सतिया, मंडवा, रंगोली या अरिपन, ठीक है। 4 ऑप्शन है 1 मार्क्स में। तो ये भी आपका चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन देखो, वैदिक काल में भारत में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है? पूरे 2 नंबर में, ठीक है, मतलब प्रकारों को लिखना है। और क्वेश्चन में 6 देखो, किन्हीं 5 शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिखिए। ये तो ज़रूरी है, देखो नाम तो आना ही चाहिए आपको। हालांकि मैंने आपको इसमें भी ट्रिक बता दी थी शास्त्रीय संगीत की, वो मतलब उसमें ट्रिक वाले वीडियो में कि कैसे 10 नंबर लिए जाएँ, उसमें ये बात बता दी। तो वो उस अकॉर्डिंग आपको कोई 5 के नाम लिखने हैं 2 नंबर में। और किवाड़ पेंटिंग क्या है बताना है आपको, ये भी 2 मार्क्स में। और पटचित्र क्या होते हैं ये भी आपको बताना है पूरे 2 मार्क्स में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। आपको पूरे 4 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, 100 बड़े क्वेश्चन है, आगे बहुत काम करेंगे, आप हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 10वां, शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं, अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि 11th-12th के अंदर ऐसे पक्ष विपक्ष या पक्ष उनके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, सहमति असहमति वाले। तो ये भी क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, पूरे 5 नंबर का इसको रखा है, ठीक है। ये था 10वां। और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये चारों की ही आपको प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ प्रश्न, एक को 6 नंबर में आना ही पड़ेगा, पक्का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी 6 नंबर का। सेकंड है, लघु चित्र किसे कहते हैं, भारत में इनके प्रकारों व इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी 6 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शैलचित्रों के विकास पर एक लेख लिखिए। शैलचित्र, इसमें कैसे आंसर देना है? सबसे पहले आपको शैलचित्र की डेफिनेशन लिखनी है, शैलचित्र क्या होते हैं, उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हेडिंग लगा के शैलचित्रों का विकास निम्न प्रकार से हुआ, ऐसा करके आंसर लिखना, मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं मैं बता ही चुका आपको, कोशिश करना कि 15, 16, 20 लाइन तक लिख सको, जितना लिख सको वो बेटर होगा, जितना कुछ जानते हो। वो जरूरी नहीं डिट्टो बुक की लैंग्वेज रखो, अपनी ऑनवर्ड्स की लैंग्वेज रख सकते हो, ठीक है। और भारतीय शैलचित्र हो गए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोक नृत्यों पर एक लेख लिखिए। इसमें कौन कौन, जैसे MP के, राजस्थान के, जहाँ के आपने पढ़ी है उन सब के लोक नृत्यों की डेफिनेशन, मतलब उनके बारे में लिखना है, उनके एग्जाम्पल भी आपको देना है, बहुत अच्छे से आपको आंसर मॉडिफाई करके देना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही शानदार ये 80 नंबर का टेस्ट है। 80 में से 80 ही आने चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले एक वीडियो बना के बता चुका कि वितान में 10 नंबर कैसे लाए जाए। तो उस अकॉर्डिंग आपको जब पता चल गया तो अब तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कट जाते हैं ना तो रीटेस्ट दिया करो, आलस नहीं करना। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे, भर दो को भी फुल शानदार तरीके से, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये अभी के लिए भी फ़ायदा है, स्पीड बढ़ेगी, हैंड राइटिंग में आपकी अच्छी हुई लिख के प्रैक्टिस करने से। और बिल्कुल ईमानदारी से चेक करना है, क्योंकि ये आप ही का फ्यूचर है, आप ही के लिए किए जा रहे एफर्ट्स हैं, वो बाकी आप समझते ही हो। इतनी मेहनत आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो ये होगी आपका वितान कंप्लीट, ठीक है। ओके।